आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज़ कंपटीशन लॉ एंड इसमें हम लोग देखेंगे कि वाई वी आर स्टडिंग कंपटीशन लॉ। सो फर्स्टली वी विल सी व्हाट इज़ कंपटीशन, वाई इज़ दिस कंपटीशन नेसेसरी एंड क्यों हम लोग कंपटीशन लॉ 2002 को पढ़ रहे हैं। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स जो भी डेवलप्ड या फिर डेवलपिंग नेशंस में होते हैं उनके पास उतनी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं होती है अबाउट द प्रोडक्ट क्वालिटी इन द मार्केट, और जो भी करंट प्राइस चल रहा है उस प्रोडक्ट पे, जो भी प्राइस रेंजेस हैं एंड अदर कंपेरेबल प्रोडक्ट्स क्या अवेलेबल है मार्केट में। सो वी डोंट हैव एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। सो बेसिकली जो सप्लायर्स होते हैं दैट दे टेंड टू मैनिपुलेट द मार्केट। सो बेसिकली इफ़ वी सी इन अ नट शेल देन competition means that it is the process amongst the producers to enhance their products and so that they can attract more customers towards them. And if we see why this competition is required, so अगर कंपटीशन होगा मार्केट में तो द enterprises and the manufacturers will have innovative ideas and they will come up with new kinds of products. तो न्यू काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स जब अवेलेबल होंगे मार्केट में तो कंज्यूमर्स जो हैं प्रोडक्ट्स के उनके पास वाइडर रेंज ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। सेकेंडली अफोर्डेबल एंड बेस्ट प्राइजेस पे अवेलेबल होंगे प्रोडक्ट्स। सो बेसिकली कंपटीशन होता है वो प्रोड्यूसर एंड मैन्युफैक्चरर को एक कांस्टेंट प्रेशर में रखता है कि टू ऑफर बेस्ट एंड पॉसिबल रेंज ऑफ गुड्स, एंड अगर दे आर नॉट एबल टू फुलफिल दैट डिमांड तो जो कंज्यूमर होता है उसके पास लिबर्टी है दैट कि वो बेटर ऑप्शंस जो अवेलेबल हैं उनके पास शिफ्ट कर सकता है। इसमें जो बेस्ट एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं दैट इज़ कि पहले लावा एंड नोकिया के सेट्स अवेलेबल थे मार्केट्स में, बट नाउ बिकॉज ऑफ कंपटीशन वी हैव दिस सैमसंग एप्पल डिवाइसेस एंड दे आर नाउ डोमिनेटिंग द मार्केट, एंड अब लावा एंड नोकिया के हार्डली फ़ोन्स अवेलेबल हैं। कंपटीशन लॉ का पॉजिटिव इफ़ेक्ट हमारे इंडिया के मार्केट्स में देखा गया है बेसिकली इन टेलीकम्युनिकेशन, ऑटोमोबाइल्स, न्यूज़पेपर्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वेरियस अदर थिंग्स। फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर में नाउ वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूज़पेपर्स स्टार्टिंग फ्रॉम हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस एंड वेरियस अदर्स। सो द कस्टमर हैव द लिबर्टी कि वो जो चीज़ उसको पसंद आ रही है उस न्यूज़पेपर को वो परचेज कर सकता है। अब हम लोग देखेंगे कि वाई वी आर स्टडिंग दिस कंपटीशन लॉ एंड व्हाट इज़ कंपटीशन लॉ। तो कंपटीशन लॉ को बेसिकली डिज़ाइन किया गया है प्रोटेक्ट करने के लिए बिजनेसेस एंड कंज्यूमर्स को फ्रॉम एंटी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर जो भी प्रोड्यूसर्स के द्वारा किया जाता है इन द मार्केट। प्रोड्यूसर्स एंड मैन्युफैक्चरर मल्टीनेशनल भी हो सकते हैं, डोमेस्टिक कंपनीज़ भी हो सकती हैं, होल सेलर्स हो सकते हैं, रिटेलर्स, और जो हमारे नियर बाय शॉपकीपर्स हैं वो भी प्रोड्यूसर्स एंड मैन्युफैक्चरर कहलाए जा सकते हैं। कंपटीशन लॉ बेसिकली एक टूल है गवर्नमेंट का टू कंट्रोल एंड रेगुलेट जो भी प्रोडक्ट मार्केट्स में अवेलेबल है उन पे कंट्रोल एंड रेगुलेशन लगाना थ्रू दिस कंपटीशन लॉ। बेसिकली देयर आर 3 एरियाज ऑफ इन्फोर्समेंट। 3 एरियाज़ हैं बेसिकली जहाँ पे कंपटीशन लॉ को अप्लाई किया जा सकता है। These are anti-competitive agreements, abuse of dominance, merger which have potential for anti-competitive effect.